उन रहस्यों को जगाने का साधन है जिन्हें समझ लेने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता। नवरात्रि के 9 दिन 9 द्वार की तरह हैं और हर द्वार के पीछे छुपा है एक नया रहस्य। पुराणों में कथा आती है कि एक ऋषि ने नवरात्रि के समय जंगल में एकांत साधना की। उन्होंने संकल्प लिया कि वे 9 दिनों तक मौन रहेंगे, केवल माता की आराधना करेंगे और जो भी अनुभव होगा उसे आत्मा में संजो लेंगे। पहली रात जब वे तपस्या में लीन थे तो अचानक वातावरण में अद्भुत प्रकाश फैल गया और माता शैलपुत्री प्रकट हुईं। पर्वत की पुत्री, जिनका स्वरूप अत्यंत शांत था, उन्होंने कहा, हे ऋषि, स्थिरता ही जीवन की पहली सीढ़ी है। जैसे पर्वत आंधी तूफान में भी अडिग खड़ा रहता है, वैसे ही इंसान को भी अपने संकल्प और विश्वास में स्थिर रहना चाहिए। इस दर्शन ने ऋषि के मन को झकझोर दिया और उन्होंने अनुभव किया कि बिना स्थिरता के कोई भी साधना या सफलता टिक नहीं सकती। कहते हैं, जो भक्त पहले दिन माता शैलपुत्री का ध्यान करता है, उसका मन स्थिर हो जाता है और वह डगमगाता नहीं। दूसरी रात ब्रह्मचारिणी का स्वरूप प्रकट हुआ, जिनके हाथों में जपमाला और कमंडल था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, सच्चा ज्ञान और शक्ति केवल तपस्या और अनुशासन से मिलते हैं। ऋषि ने अनुभव किया कि तपस्या केवल जंगल में बैठकर कठिन साधना करना नहीं, बल्कि जीवन में संयम और धैर्य रखना भी तपस्या है। लोक कथा है कि एक बार ब्रह्मचारिणी ने हजारों वर्षों तक कठिन तप कर शिव को प्रसन्न किया था। इस कथा से संदेश मिलता है कि बिना धैर्य और त्याग के कोई उपलब्धि संभव नहीं। जब भक्त दूसरे दिन उनका ध्यान करता है तो उसके भीतर आत्म संयम की शक्ति जागृत होती है। तीसरी रात घंटे की ध्वनि और चंद्रमा की आभा से वातावरण गूंज उठा और माता चंद्रघंटा प्रकट हुईं। उनका रूप दिव्य और तेजस्वी था। कहा जाता है कि उनके माथे पर चंद्रमा का आभूषण और हाथ में घंटा ऐसा है जो दुष्ट शक्तियों का नाश करता है। ऋषि ने अनुभव किया कि जीवन में शांति और संतुलन सबसे बड़ी शक्ति है। अगर मन अशांत हो तो इंसान क्रोध में निर्णय लेता है और गलतियां करता है, लेकिन अगर मन शांत हो तो सबसे कठिन परिस्थिति में भी सही रास्ता चुनता है। लोक कथा है कि एक बार असुरों ने देवताओं पर आक्रमण किया था और माता चंद्रघंटा की घंटा ध्वनि से पूरा ब्रह्मांड कांप गया। असुर भाग खड़े हुए और देवताओं को विजय मिली। इसीलिए कहा जाता है कि जो भक्त तीसरे दिन उनका ध्यान करता है, उसके जीवन की अशांति समाप्त हो जाती है। चौथी रात कूष्मांडा का स्वरूप प्रकट हुआ। उनकी मुस्कान से ही ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। ऋषि ने अनुभव किया कि सकारात्मक सोच से ही नया निर्माण होता है। अगर मनुष्य निराशा और अंधकार में जिएगा तो उसका जीवन ठहर जाएगा, लेकिन अगर वह आशा और सृजन की भावना रखेगा तो उसका जीवन उज्जवल होगा। एक कथा आती है कि जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार था, तब कूष्मांडा ने मुस्कुराकर सूर्य को जन्म दिया और संसार में प्रकाश फैला दिया। इसीलिए जो भक्त चौथे दिन उनका ध्यान करता है, उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और नए अवसर आते हैं। पांचवीं रात स्कंदमाता का स्वरूप सामने आया। उनकी गोद में कार्तिकेय विराजमान थे। उनके करुणामय स्वरूप ने ऋषि का हृदय पिघला दिया। माता ने कहा, सच्ची शक्ति केवल बल में नहीं बल्कि करुणा और ममता में छुपी है। ऋषि ने अनुभव किया कि करुणा के बिना जीवन अधूरा है। एक कथा है कि जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ और कार्तिकेय सेनापति बने, तब स्कंदमाता ने अपने पुत्र की रक्षा के लिए अपने भक्तों पर दया बरसाई। इसीलिए कहा जाता है कि जो भक्त पांचवें दिन उनका ध्यान करता है, उसके हृदय में करुणा और दया का भाव जागृत होता है। छठी रात कात्यायनी का प्रकट होना हुआ। उनका रूप अत्यंत तेजस्वी और वीर था। ऋषि ने देखा कि उनके हाथ में खड्ग है और उनका स्वरूप अद्भुत शौर्य से भरा है। उन्होंने कहा, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना ही सच्ची भक्ति है। एक कथा है कि जब महिषासुर का आतंक बढ़ा और देवता पराजित होने लगे, तब कात्यायनी ने जन्म लिया और महिषासुर का वध किया। इस कथा से संदेश मिलता है कि जब तक हम अन्याय के खिलाफ नहीं खड़े होंगे, तब तक धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। छठे दिन उनका ध्यान करने वाला भक्त साहसी बनता है और उसे भय नहीं सताता। सातवीं रात कालरात्रि का स्वरूप आया। उनका काला रूप, ज्वलंत नेत्र और भयावह आभा देखकर ऋषि भी कांप उठे। लेकिन माता ने कहा, भय केवल मन में होता है। जब तक तुम भय से भागते रहोगे, वह तुम्हें सताएगा, लेकिन जैसे ही तुम उसे सामने से देखोगे, वह मिट जाएगा।
लोक कथा है कि एक बार दानवों ने तीनों लोकों में आतंक मचाया, तब कालरात्रि ने अपने विकराल रूप से उन्हें समाप्त किया और देवताओं की रक्षा की। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि डर केवल एक भ्रम है और इसे हराने वाला ही मुक्त होता है। 7वें दिन उनका ध्यान करने से भक्त के जीवन से भय समाप्त हो जाता है। 8वीं रात महागौरी का स्वरूप प्रकट हुआ। उनका रूप श्वेत और शांत था। उनके दर्शन से चारों ओर प्रकाश फैल गया। माता ने कहा, शुद्धि और निर्मलता ही जीवन का वास्तविक धन है। ऋषि ने अनुभव किया कि जब तक मन ईर्ष्या, क्रोध और लोभ से भरा है, तब तक आत्मा प्रकाशमय नहीं हो सकती। एक कथा है कि जब पार्वती ने तपस्या की थी, तब उनका शरीर काला पड़ गया था, लेकिन शिव की कृपा से गंगा जल से स्नान कर उन्होंने महागौरी का निर्मल रूप प्राप्त किया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि आत्मा की शुद्धि से ही जीवन में सच्चा आनंद आता है। 8वें दिन उनका ध्यान करने वाला भक्त निर्मल और पवित्र बनता है। 9वीं और अंतिम रात सिद्धिदात्री का प्रकट होना हुआ। उनके पास सभी सिद्धियां थीं और वे अपने भक्तों को अद्भुत वरदान देती थीं। उन्होंने कहा, इंसान का अंतिम लक्ष्य ईश्वर से एकत्व है। जब तक वह अपने भीतर की शक्तियों को पहचान कर जागृत नहीं करता, तब तक वह अधूरा है। एक कथा है कि जब शिव ने तपस्या की, तब सिद्धिदात्री की कृपा से ही उन्हें अर्धनारीश्वर का स्वरूप प्राप्त हुआ। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा ज्ञान वही है जो इंसान को पूर्णता और ईश्वर से जोड़ दे। 9वें दिन उनका ध्यान करने वाला भक्त सिद्धि प्राप्त करता है। इन 9 रातों के बाद ऋषि बदल चुके थे। उनका चेहरा तेजस्वी था, उनकी आत्मा प्रकाश से भर गई थी। जाना कि नवरात्रि केवल देवी की पूजा नहीं, बल्कि इंसान के भीतर छुपी 9 शक्तियों को जगाने का मार्ग है। अगर इंसान इन 9 शक्तियों को अपने जीवन में उतार ले, स्थिरता, तपस्या, संतुलन, सृजन, करुणा, साहस, निर्भयता, शुद्धि और सिद्धि, तो कोई भी समस्या उसके सामने टिक नहीं सकती। आज भी जब हम दीप जलाते हैं, माता का स्मरण करते हैं और जय माता दी कहते हैं, तो यह केवल परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने का साधन है। इसलिए मित्रों, नवरात्रि का पर्व